Dear student, this is the fifth video of the lesson Manufacturing Industries. इंडस्ट्रियल लोकेशन, औद्योगिक अवस्थापना, औद्योगिक स्थापना, मतलब कि उद्योगों की स्थापना कहाँ होती है। वेयर इज एन इंडस्ट्री इस्टेब्लिशेड, इसके लिए क्या क्या शर्तें होती हैं। कोई उद्योग किसी स्थान पर किन कारणों से स्थापित होता है, तो वो होता है इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्रियल लोकेशन आर कम्प्लेक्स इन नेचर, उद्योगों की स्थापना स्वभाव में जटिल होती है, प्रकृति में जटिल होती है। दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाई अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, यह उद्योगों की स्थापना कच्चे मालों की उपलब्धता से प्रभावित होती है। लेबर यानी श्रमिकों की उपलब्धता से प्रभावित होती है। कैपिटल पूंजी की उपलब्धता, पावर शक्ति के साधनों की उपलब्धता, एंड मार्केट और बाजार की उपलब्धता। इसके साथ ही साथ बैंकिंग की अवेलेबिलिटी, बीमा की अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी, कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की अवेलेबिलिटी, इन सब साधनों की उपलब्धता पर भी कोई उद्योग किसी स्थान पर लगता है। इट इज़ रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस, यह कठिनाई से ही इतनी सारी चीज़ों को किसी एक स्थान पर पाना संभव होता है। परिणामतः कॉन्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड्स टू लोकेट एट द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्लेस। परिणामतः उद्योग की क्रिया वहीं स्थापित होती है, या उद्योगों की स्थापना के लिए स्थान सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उचित होता है। वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, जहाँ इंडस्ट्रियल लोकेशन के सभी तथ्य, उद्योगों की स्थापना के सभी तथ्य आर आइदर अवेलेबल, या तो उपलब्ध है, आर कैन बी अरेंज्ड, अथवा उनकी व्यवस्था की जाती है लोअर कास्ट में, निम्न दर पर। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स, जब कोई औद्योगिक क्रियाकलाप प्रारंभ होता है, अर्बनाइजेशन फॉलोज, तो नगरीकरण या शहरीकरण भी उसी के साथ साथ बढ़ता है। तो जहाँ कोई उद्योग शुरू होता है तो वहाँ यानी नगर का क्षेत्र भी बढ़ता है। समटाइम्स, कभी कभी, इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन नियर द सिटीज, कभी कभी उद्योग इन माने अंदर, शहरों के अंदर या शहरों के पास स्थापित होते हैं। दस इस प्रकार इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, इस प्रकार से औद्योगिकरण और शहरीकरण दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। सिटीज प्रोवाइड मार्केट्स एंड आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स एंड फाइनेंशियल एडवाइस। शहर उद्योगों के लिए मार्केट्स अवेलेबल कराते हैं, एंड आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज, और सर्विसेज भी प्रदान करते हैं। सच एज बैंकिंग की सेवाएं, इंश्योरेंस की सेवाएं, बीमा सेवाएं, ट्रांसपोर्ट सेवाएं, लेबर सेवाएं यानी श्रमिक सेवाएं, कंसल्टेंट्स मतलब सलाहकार, एंड फाइनेंशियल एडवाइस और वित्तीय सलाह, ये सब सुविधाएं शहरों से मिलती हैं उद्योगों को, इत्यादि। Many industries tend to come together to make use of the advantage offered by the urban centers. बहुत से उद्योग एक साथ लगते हैं शहर की सुविधाओं को प्राप्त करके। बहुत से उद्योग किसी शहर के आसपास ही लगने लगते हैं, शहरी केंद्रों के आसपास भी लगते हैं, और तब उनको हम नोन एज एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज कहते हैं। ग्रेजुअली ए लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमेरेशन टेक प्लेस, धीरे धीरे एक बड़ा सा औद्योगिक एग्लोमेरेशन, वहाँ औद्योगिक केंद्र वहाँ स्थापित हो जाता है। इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, प्रारंभिक उद्योगों स्वतंत्रता की अवधि में, मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वेयर लोकेटेड इन प्लेसेज फ्रॉम
the points of view of overseas trade such as मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो प्रारंभ में हमारे अधिकांश उद्योग यानी जल की सुविधा वाले क्षेत्रों, सागरों के किनारों ही स्थित थे, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, और विदेशों से यहाँ व्यापार होता था। कॉन्सिक्वेंटली परिणामतः देयर इमर्ज्ड सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडस्ट्रियली डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स। तो वहाँ परिणामतः औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्रों का विकास हो गया, सराउंडेड बाई ह्यूज एग्रीकल्चर रूरल हिंटरलैंड। और वे औद्योगिक शहर यानी कृषि, ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश से घिरे थे, यानी ग्रामीण कृषि हिंटरलैंड, एग्रीकल्चरल रूरल हिंटरलैंड, ग्रामीण कृषि प्रदेश से वे क्षेत्र, वे केंद्र घिरे हुए थे। दिस इज द एंड ऑफ द 5th वीडियो।